जय हिंद साथियों, मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्यालय में। बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए आपका सेशन रहेगा, जो कि आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हमेशा से प्रतियोगिता परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, पूछे ही जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए किस तरह से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रेलवे के लिए, एसएससी, बाकी सारी एग्जामों के लिए ये उपयोगी रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं आर्टिकल आपके लिए लेकर आऊँ। बहुत मेहनत लगी है मुझे आर्टिकल छांटने में। ठीक है, एक एक आर्टिकल को समझेंगे बारीकी से। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बता दूं मैं अभी, जो कि आप ट्वीट कीजिएगा, मोदी रोजगार दो, हैशटैग CGL 90 मार्क्स जो कि आपका टाइटल रहेगा। ठीक है, हैशटैग का प्रयोग कीजिएगा। मोदी रोजगार के लिए आप यहाँ पर हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मोदी हैशटैग मोदी, उसके बाद जो कि आप डैश लगाएंगे, फिर रोजगार के बाद डैश लगाएंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो ये सीजियर एस्पिरेंट के लिए ही नहीं है, बल्कि हम सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आएंगे यहाँ पे एक वीडियो। थोड़ा स्टार्ट और करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जो कि सारे टीचरों की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बड़े बड़े हमारे एग्जाम टीचर हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। ठीक है, तो ये है मोदी रोजगार दो के लिए एक यूट्यूब पर अभी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ेगी। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 1। ठीक है, आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 संविधान का अनुच्छेद 1 हमसे ये कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 हमको सरकार को यानी कि संघ को ये परमिशन देता है कि वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में घटोतरी बढ़ोतरी कर सकते हैं। कितने राज्य बनाने हैं, या किसी राज्य का किसी में विलय करना है, ठीक है, या किसी का राज्य का नाम परिवर्तन भी करना है, तो ये किसके माध्यम से करेंगे? आर्टिकल 1। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। यानी कि संघ, यानी कि संघ का क्या मतलब है? एक केंद्र सरकार मतलब है। ठीक है, राज्य क्षेत्र यानी कि राज्यों के क्षेत्र, यानी कि उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, बिहार वगैरह, ये क्या है? हमारे राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इनको घटोत्तरी कर सकते हैं, किसी राज्य का एक राज्य में विलय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाएंगे आपके आर्टिकल 1 में। आर्टिकल डायरेक्ट 14 पे आएंगे। 14 का नाम है विधि के समक्ष समानता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि आर्टिकल 14 ये कहता है हमारा कि कोई भारत का कोई भी व्यक्ति, देखो भारत का नहीं, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब है यानी कि या वो भारत का हो या वो बाहर का हो, या भारत विदेश से आया हुआ व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो, विधि के समान समानता रहेगी। ठीक है, यानी कि हमारी अनुच्छेद ये कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के प्रति समानता, यानी कि उसको समान ही दंडित किया जाएगा कानून के प्रति। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 17 क्या आता है? अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि अनटचेबिलिटी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो कि छुआछूत के लिए जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए आर्टिकल 17। ये 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो हमेशा आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, जाएंगे और अभी भी पूछे जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में ये लिख कर देता हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा से ही आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बनेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उपाधियों का अंत क्या है? आर्टिकल 18 हमारा कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी अपने आगे। ठीक है, जैसे किसी को हमारा भारत रत्न मिलता है, किसी को कुछ, यानी कि किसी को जो कि कोई भी जो कि अवार्ड मिलता है जो भारत सरकार के द्वारा, तो वो अपने नाम के आगे लिख नहीं सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? वो लिख नहीं सकते हैं। ये किसी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला और उनका नाम है मिस्टर, एक प्रकार से मान लो संजय, तो ये नहीं करेंगे, आप उसके नाम के आगे ये नहीं लिख देंगे कि द्रोणाचार्य अवार्ड संजय, नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि ये आर्टिकल 18 कहता है, क्योंकि वो कुछ देखो मानते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया गया? देखिए, कभी आर्टिकल आपने बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, मैं आपको आर्टिकल का देखो कुछ नहीं बताऊं, मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखिए, आर्टिकल सबने पढ़े हैं, क्या कभी ये सोचा है कि उपाधियों का अंत आखिर क्यों किया था? नहीं, क्यों किया था उपाधियों का अंत भारत सरकार ने? क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ी थी? जो कि हमारे संविधान दाताओं ने, जो कि हमारा संविधान इतना प्यारा बना के दिया है, तो उन्होंने उपाधियों का अंत किया था।
ठीक है, तो इस मुद्दे पे हम एक स्पेशली चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है सर? देखिए हमारा आर्टिकल कितना सुंदर आर्टिकल है। जो आर्टिकल 21 कहता है हमारा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, यानी कि हमारे दैहिक और प्राण के इनके स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बच्चों के नियमन पर प्रतिबंध। यानी कि कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। सर उनकी एज भी तो कुछ होगी, उनकी एज भी तो कुछ होगी ना, कि इससे कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको सामने अगर 14 साल की उम्र के बच्चों पे काम करवाता है तो ये कानूनी अपराध है। समझ में आया? ये क्या है? एक कानूनी अपराध है। ठीक है, ठीक। आर्टिकल 40 क्या कहता है? क्या आर्टिकल 40 में भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है? सो सर आपने आर्टिकल 40 लिख दिया। हाँ जी, 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा आर्ट अनुच्छेद 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायतों का संरक्षण संगठन होगा। यानी कि गांवों में जो पंचायतें होंगी वो आर्टिकल 40 के माध्यम से होती हैं। पंचायत जैसे किसी गांव में प्रधान हो गया, ग्राम प्रधान हो गया, ठीक है, और छोटे छोटे जो कि अधिकारी हो गए, वो किसके अंदर आते हैं? वो आर्टिकल 40 के ही तहत आते हैं। भारत में जब 1951 में अ, अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं, वो भी अनुसूची किससे संबंधित थी? आपकी ग्राम पंचायतों से। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में जो कि आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 इतना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आर्टिकल 44 क्या कहता है सर? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए जो समान जो सिविल संहिता होती है वो क्या किस में होगी? वो आपके आर्टिकल 40 में होगी। बात क्लियर? और आर्टिकल 45 एक बात और कहता है। आर्टिकल 45 ने कहा है कि 45 वर्ष की बच्चों सॉरी 45 आर्टिकल 45 कहता है बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 45 हमारा कहेगा कि बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप कह देंगे आर्टिकल 45 में। सर क्यों है ऐसा? क्यों है कि निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? आपने देखा होगा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को हमारी सरकार, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। सरकारी स्कूलों में बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाती है 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं को। तो वो किस आर्टिकल के तहत दी जाती है? आर्टिकल 45। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है, ये सर हमारा राइट है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 51 की, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं अभिव्यक्ति। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा ही समझ इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय जो कि हमारे देश से बाहर की जो देखिए हमारा आर्टिकल, इसको इसको समझो पहले। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आर्टिकल। इसने आर्टिकल कहता है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, यानी कि अगर किन्हीं दो देशों में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो क्या भारत वहां इग्नोर कर सकता है? बताइए। अगर मान लो ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत है, अगर यहाँ पर कोई देश है दो, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई है तो क्या भारत यह इग्नोर कर सकता है? जी हाँ। किसके मामले में? केवल शांति और सुरक्षा के मामले में कर सकता है। ये नहीं है कि भारत इस देश का साथ देगा इसके खिलाफ, या फिर इस देश का साथ देगा इसके खिलाफ, नहीं। भारत अगर बात करेगा तो वो शांति और सुरक्षा की बात करेगा भारत। ये आर्टिकल 51 कहता है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बताया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करने में जरा सी भी कंजूसी मत दिखाइएगा। ठीक है, आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे आर्टिकल 51A के तहत।
जब संविधान संशोधन 300 हुआ था, तो आर्टिकल 51 ये जोड़ा गया था। क्लियर? जिसको संपत्ति का अधिकार आपने पता होगा, ठीक है। आर्टिकल 52 ने क्या कहा था? आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा सर। देखिए एक बात और मैं बताऊं आपको कि भारत का, अच्छा किसी ने एक चीज पूछी थी कि सर एक बात बताइए कि भारत, देखिए राष्ट्रपति जो कि हमारे भारत का एक संविधान पद है, ठीक है, बहुत बड़ा पद है। अगर वहां पे हम ये बोलते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्योंकि संविधान में सीधे सीधे ये लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये नहीं लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे, रेस्पेक्ट नहीं है। तो होंगे तो ये होगा ना कि मतलब बहुत सारे होंगे, इसलिए लिखा गया था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 53 पे। आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि आर्टिकल जो अनुच्छेद हमारा 53 है वो संघ सरकार, यानी कि संघ यानी कि हमारे जो कि हमारी भारत सरकार है, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक प्रकार से कह सकते हो, उनकी कार्यपालिका यानी कि उनके जिनके उनके अंडर में जो जो कार्य हैं, यानी कि वो उनकी शक्ति का प्रावधान है, ठीक है, कि मतलब वो किस जगह पे क्या कानून बना सकते हैं, कितने उनके कर्तव्य हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट मैंने आर्टिकल जो हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ से हम जो कि यहाँ से हम जो है आप जो कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी आर्टिकल कराए थे, अभी हम आर्टिकल 53 तक पहुँचे हैं। आने वाले आर्टिकल अगली वीडियो में मिलेगा। रेस्पॉन्स वीडियो को आपने अच्छा दिया तो प्लीज़ यहाँ से आपको और देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे आपको समझाने की, इस पे आप विशेष ध्यान रखिएगा, मोदी रोजगार दो पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद भी करते हैं तो लाइक कर भी करेंगे, जब लाइक करेंगे तो एक बार फिर से हम अपने अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्यालय में हम आपके लिए मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।